इसी तरह हमारा UFC है, तो हर MMA प्लेयर का ये ख्वाब होगा, हमारा भी है कि हम उसमें कम्पीट कर सकें और इंशाल्लाह उसमें चैम्पियन भी बन सकें। गाइस बिल्कुल MMA आपके निजी ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब है, आपको सेल्फ़ डिफेंस मुहैया करता है और इसके अलावा आपको फ़िटनेस देता है। आप बड़ी उम्र तक एक अच्छे फ़िट आदमी बन के रह सकते हैं। आप UFC के अंदर देखें कि 46 साल 45 साल के उम्र के लोग UFC कम्पीट कर रहे हैं और चैम्पियंस हैं। पाकिस्तान का एक और प्राइड मेरे साथ अलशा हादी मौजूद हैं, जिन्होंने 93 kg की कैटेगरी के अंदर चैम्पियनशिप बेल्ट जीता। बाकी की कहानी अलशा हादी की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, ज़रा इससे रिलेटेड थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये कैसे की, और ये ज़रा क्योंकि इस गेम को मेरे ख्याल में इतना प्रॉपरली लोग अवेयर भी नहीं है ना अभी पाकिस्तान के लेवल पे, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा पहले तो। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कामयाबी के लिए अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। बड़ों की दुआओं से, दोस्तों की दुआओं से और टीममेट्स की, कोचेज़ की मेहनत से ये बेल्ट मिला है। दूसरी बात ये है कि MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स ये तमाम मार्शल आर्ट्स का कॉम्बो है और इसके अंदर मुay थाई, इसके अंदर आप रेसलिंग, प्रॉपर रेसलिंग, इसके अंदर बॉक्सिंग, इसके अंदर किक बॉक्सिंग और इसी तरह जिजुत्सु जो ब्राज़ील का एक बहुत अच्छा आर्ट है, जिसके अंदर आप लॉक्स करते हैं, जिसके अंदर आप किसी को चोक करते हैं, बेहोश करते हैं। इन सब को मिलाकर ये एक गेम बनाया गया है। तो इसकी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान में अब प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स मार्शल आर्ट्स के आपको मेरे ख्याल मुल्तान में गालिबन आप ही हैं इस ट्रेंड को लेके आगे चल रहे हैं या और भी लोग हैं? मुल्तान में एक तो हेडक्वार्टर्स जिम जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, हेडक्वार्टर्स जिम है जो इसको अब प्रॉपरली ट्रेन करा रहे हैं बच्चों को और हम मेहनत कर रहे हैं। मैं भी इधर ख़ुद ट्रेन भी कराता हूँ, ख़ुद इन लड़कों के साथ ट्रेन करता भी हूँ जब मैं मुल्तान होता हूँ। और इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह में तो प्रॉपर इनके क्लब्स हैं। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन जो है, जो बहरीन की बहुत बड़ी फेडरेशन है, एशिया की बड़ी फेडरेशंस में से है MMA की, उन्होंने भी अपना जिम बना लिया है अब लाहौर में। यानी इसके ऊपर वर्किंग अब हो रही है और इंशाल्लाह मुल्तान में हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसको हम इंशाल्लाह मुल्तान में आगे लेके चलेंगे। नेशनल लेवल पे आप 93 कैटेगरी में आप लेके आए हैं, बड़ी बेल्ट अपना अचीव करके आए हैं। तैयारी कैसे की, कितना टाइम दरकार था और क्या क्या मुश्किलात पेश हैं? ये आपने गेम तो करनी होती है, अगर आप पूरी गेम करें तो 9 मिनट की गेम होती है, 11 मिनट की, 2 मिनट अगर आप उसमें वक्फा लगा लें। लेकिन इसके पीछे 9 साल भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और हम तकरीबन 6 साल से ट्रेन कर रहे हैं, दरमियान में कुछ टाइम के लिए ऑफ भी हुए, लेकिन ये वही 5 साल की आप मेहनत कह लें कि जिसका नतीजा है दुआओं, बड़ों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है और कोचेज़ की मेहनत है हम पर, जो हम आज अचीव कर सके। यार बहुत सारी तालियां हो जाएं एक दफा मोहम्मद हादी के लिए यार। लवली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाय बलोचिस्तान एंड मोहम्मद हादी। बहुत सारी तालियां फॉर हादी। इस स्पोर्ट्स में ना जो यंगस्टर्स को प्रॉब्लम होता है एक्सपेंडिचर, वो कैसे किया? फैमिली वेल टू डू है या कोई फाइनेंसर था? नहीं, हमने मेरे कज़न हैं उसामा महबूब, हमने मिलकर एक जिम बनाया था छोटा सा इस्लामाबाद में और हम खुद ट्रेन करने जाते थे और फिर ख़ुद आके वही जिम रन करते थे और आगे ट्रेनिंग कराते थे और उससे हमारा कोई ख़र्चा पानी निकलता था। वो भी ख़र्चा इस तरह नहीं कि हम कमा रहे थे, बस जिम तक जाना। जिम हमारा इस्लामाबाद मेन सिटी में है, G11 में, F11 में फिर बाद में शिफ्ट हुआ और TFF टीम फाइट फोर्ट्रेस के नाम से बहुत बड़ा जिम है। जो लोग इस गेम को जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जिम इन पाकिस्तान। तो वो हमसे तकरीबन, हम मरी के करीब रहते थे, तो तकरीबन 40-45 किलोमीटर जो है वो हमें ट्रैवल करके जाना फिर वापस आना। तो ये बड़ा था, लेकिन उस मेहनत ने, खुदा किसी की मेहनत को रायगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो आज आपके सामने। अगर इसमें मैं पूछूं कि चीदा कितना खर्चा आ गया होगा आपकी सिंगल ट्रेनिंग पे? कुछ ये तो मुश्किल है, लेकिन आप देख लें कि हमारा होता है ना पहलवान जी, असी 1 किलो कीमा खाने, असी है खाने, असी मक्खन खाने, वो आपका उस तरह से कुछ है इस तरह का? तो
वो तो सबका होता है, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको डाइट तो रखनी पड़ती है। तो डाइट यकीनी बात है बहुत मतलब आपके पाकिस्तान में तो ज़्यादा महंगी है निस्बतन। यहाँ पर आप अगर प्रोटीन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, जो फ्रूट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वही आपके महीने के जो ख़र्चा है वो 20-25 हज़ार मैं समझ लूँ कि महंगा शौक है ये भी। बिल्कुल ऐसा ही है, एलीट क्लास की गेम थी। बहरहाल हमने मेहनत की, हम लगे रहे और अपना ख़र्चा भी पूरा नहीं होता था, लेकिन खैर लगे रहे। तो वही बात है कि मेहनत की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसका सिला दिया। हादी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अवार्ड तो मुझे नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, रिवॉर्ड भी कोई फाइनेंशियल मिला है? हाँ बिल्कुल, इस दफ़ा मैं पाकिस्तान MMA फेडरेशन का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अब ये हमारे लिए ऐसे गार्डन्स, ऐसे ग्रुप्स एंड कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने हमें इस दफ़ा और इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं था, जो फाइनेंशियली भी अब यानी कि एथलीट्स को, फाइटर्स को पे कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। जो आने वालों के लिए, जो लोग पीछे हट गए, बहुत सारा टैलेंट आपका ऐसा होता है जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो शायद हमसे भी बहुत बेहतर होंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से छोड़ जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, बैकफुट पे हो जाते हैं। तो लेकिन उनके लिए भी अच्छा होगा कि जो लोग थोड़ा सा डामाडोल हो रहे हैं, कहना चाहिए कि उनको एक मिलेगा कि नहीं, अगर हम करते हैं तो हमें इंशाल्लाह हमारा ख़र्चा भी निकलेगा। जो आप ये मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप देख रहे हैं पाकिस्तान में इन फ्यूचर? पाकिस्तान में इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि वर्किंग हो रही है इस पर और माशाल्लाह गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट दे रही है, जिस इनिशिएटिव जैसे लेने चाहिए वैसे ले रहे हैं? ये गवर्नमेंट एनफ नहीं है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, जैसे मैंने पाकिस्तान MMA फेडरेशन की बात की, मैंने ऐसे ग्रुप्स की बात की, ऐसे गार्डन्स वालों की बात की, ये लोग अब मेहनत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटी छोटी जो वर्किंग कर रही हैं। तो इंशाल्लाह इसका फ्यूचर ब्राइट है और इंटरनेशनली तो इसका बहुत फ्यूचर है। अगर आप प्रॉपर हमें स्पॉन्सर मिलें और हमें कोई जैसे कहना चाहिए बैकअप करे हमें, तो हम इंशाल्लाह आगे जाके मुल्क का नाम तो रोशन होगा, लेकिन फाइनेंशियली भी इसका बहुत स्कोप है। हादी फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या अचीव करना है? नेशनल तो कर लिया, आगे क्या प्रिपरेशन? देखें, बिल्कुल जो MMA खेलता है, हर बंदा जो गेम खेलता है उसका बिल्कुल नज़र एक टॉप पर होती है, जो उस गेम का मतलब ये कहना चाहिए कि टॉप होता है। इसी तरह हमारा UFC है, अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हर MMA प्लेयर का ये ख्वाब होगा, हमारा भी है कि हम उसमें कम्पीट कर सकें और इंशाल्लाह उसमें चैम्पियन भी बन सकें। ग्राउंड के हिसाब से अगर बात की जाए तो उसके लिए बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल, जैसे आपने बात की, वो चाहिए होगा सबको, सिर्फ मुझे नहीं, जितने भी हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का, उनको ये चाहिए होगा। और अगर हमें सपोर्ट मिलती है तो ऐसे लोग हैं कि उनको ट्रेन करने का मौका मिले। अगर पाकिस्तान में किसी चीज़ की थोड़ी बहुत कमी है तो वो बाहर जाके ट्रेन करें। जिस तरह जितने आपके इंटरनेशनल फाइटर्स हैं वो एक जगह ट्रेन नहीं करते, वो पूरी दुनिया में ट्रेन करने के लिए जाते हैं, वो नई चीज़ सीखते हैं। तो इस तरह हमें बाहर जाने का मौका मिले, ट्रेनिंग करने का मौका मिले, और तो फिर इंशाल्लाह हम UFC भी इंशाल्लाह कम्पीट करने के काबिल होंगे। क्या देखते हैं कि ये फ्यूचर तो आपने बताया कि जी इसका ब्राइट है, कोई यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहें जो आपको देख रहे हैं, इस तरफ आना चाहें, क्या करना चाहिए? और कोई बताएं अगर गाइडलाइन देना चाहें आप। गाइस, बिल्कुल MMA आपके निजी ज़िंदगी में भी बहुत कामयाब है, आपको सेल्फ़ डिफेंस मुहैया करता है और इसके अलावा आपको फ़िटनेस देता है। आप बड़ी उम्र तक एक अच्छे फ़िट आदमी बन के रह सकते हैं। आप UFC के अंदर देखें कि 46 साल 45 साल के उम्र के लोग UFC कम्पीट कर रहे हैं और चैम्पियंस हैं, तो इट्स मीन के दे आर फिटेस्ट मैन। तो आप भी इस पर आ सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल करियर ना भी स्टार्ट करें तो मेरा मशवरा है कि आप सारे आएँ, सेल्फ़ डिफेंस की नीयत से, फ़िटनेस की नीयत से आइए और ट्रेन कीजिए। हमारे पास मुल्तान में अगर कोई भाई हैं तो हेडक्वार्टर्स जिम हमारा यहाँ पर मॉडल टाउन में मौजूद है, और इस्लामाबाद में टीम पैशन MMA के नाम से बाराकोट के अंदर हमारा जिम मौजूद है। बिल्कुल आइए और ट्रेन कीजिए। अलशा हादी हमारे साथ थे, आपने तफसील के साथ उनकी गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ रुमेल तारिक गिल साइनिंग ऑफ, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।